आज हम देखेंगे हिंदी का अगर कोई भी वाक्य रहा और उसमें ने की इच्छा हो रही है, ने की इच्छा हो रही है, तो उस वाक्य को, उस सेंटेंस को हम किस तरह से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे उसे आज हम देखते हैं। तो इसका हमारा स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस हैविंग डिजायर प्लस टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका हमारा स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस हैविंग डिजायर प्लस टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। और ये सेंटेंस क्या होगा? ने की इच्छा हो रही है। जैसे हम लोग यहां पहला देखते हैं मुझे गाना गाने की इच्छा हो रही है। मुझे गाना गाने की इच्छा हो रही है, इसे हम किस तरह से बनाएंगे? तो पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट होगा आई के साथ हो जाएगा एम के बाद हो जाएगा हैविंग डिजायर, इसके बाद हो जाएगा टू, फिर आएगा वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो यहां हो जाएगा सिंग अ सॉन्ग। तो इस तरह से यहां हो गया मुझे गाना गाने की इच्छा हो रही है, जिसका ट्रांसलेट हुआ आई एम हैविंग डिजायर टू सिंग अ सॉन्ग। इसके बाद दूसरा हम आते हैं मुझे अंग्रेजी पढ़ने की इच्छा हो रही है। अगर रहा मुझे अंग्रेजी पढ़ने की इच्छा हो रही है, तो इसका ट्रांसलेट हो जाएगा आई एम हैविंग डिजायर टू रीड इंग्लिश। आई एम हैविंग डिजायर टू रीड इंग्लिश। इसी तरह से अगर इसका नेगेटिव बनाना हो तो नेगेटिव के लिए स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस हैविंग डिजायर प्लस टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हमारा बनेगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस हैविंग डिजायर प्लस टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे यहां हमारा इस स्ट्रक्चर से बना मुझे गाना गाने की इच्छा हो रही है। अगर हम इसमें बनाएं मुझे गाना गाने की इच्छा नहीं हो रही है, मुझे गाना गाने की इच्छा नहीं हो रही है। अगर हमारा ये रहे कि मुझे गाना गाने की इच्छा नहीं हो रही है, तो हमारा इस स्ट्रक्चर से वो बनेगा। और हमारा वो स्ट्रक्चर क्या है? वो है ये सब्जेक्ट क्या है? आई के साथ हो जाएगा एम, इसके बाद हो जाएगा नॉट के बाद हो जाएगा हैविंग डिजायर, यहां हो जाएगा हैविंग डिजायर, यहां हम करेंगे हैविंग डिजायर। इसके बाद हो जाएगा टू, इसके बाद हो जाएगा सिंग अ सॉन्ग। तो इस तरह से हम देखें मुझे गाना गाने की इच्छा हो रही है, इसका ट्रांसलेट हुआ था आई एम हैविंग डिजायर टू सिंग अ सॉन्ग। और मुझे गाना गाने की इच्छा नहीं हो रही है, आई एम नॉट हैविंग डिजायर टू सिंग अ सॉन्ग। इसी तरह से अगर यहां हम बनाएंगे मुझे अंग्रेजी पढ़ने की इच्छा हो रही है, इसका हम बनाए थे आई एम हैविंग डिजायर टू रीड इंग्लिश। अगर हम यहां बनाएंगे नेगेटिव में तो वह हमारा हो जाएगा आई एम नॉट हैविंग डिजायर टू रीड इंग्लिश। इसी तरह से और भी बहुत सारा सेंटेंस होगा जो इस स्ट्रक्चर से हम इसे बना सकते हैं। जैसे मुझे आज क्रिकेट खेलने की इच्छा हो रही है, मुझे आज क्रिकेट खेलने की इच्छा नहीं हो रही है, मुझे आज विद्यालय जाने की इच्छा हो रही है, मुझे आज विद्यालय जाने की इच्छा नहीं हो रही है। इस तरह से कोई भी अगर सेंटेंस हो जिसमें ने की इच्छा हो रही हो वो हम इस स्ट्रक्चर से बना सकते हैं। और अगर नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव के लिए इस स्ट्रक्चर से हम इसे बना सकते हैं, उसे नॉट लगाकर। सिर्फ अगर उस स्ट्रक्चर में हम हेल्पिंग वर्ब के बाद यानी कि इज एम आर के बाद अगर नॉट बना देंगे तो वह हमारा नेगेटिव हो जाएगा, और उस नेगेटिव स्ट्रक्चर के द्वारा हम नेगेटिव सेंटेंस को बना सकते हैं। कोई भी हिंदी का वाक्य जिसमें होगा ने की इच्छा हो रही है तो उसे हम आसानी से बना सकते हैं।